Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is nitrogenous bases in DNA and RNA. DNA, RNA जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो दो तरह के होते हैं, एक तो प्यूरिन्स और दूसरा पिरिमिडिन्स। पहले पढ़ते हैं प्यूरिन्स के बारे में। प्यूरिन्स जो हैं इसमें नाइट्रोजन बेसिस में दो रिंग्स होती हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग। अब इसमें दो आते हैं, एक तो एडेनिन और दूसरा गुआनिन। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो एडेनिन में दो रिंग होंगी, ये हो गई 6 कार्बन रिंग और एक होगी 5 मेंबर रिंग। एडेनिन में यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है, इस जगह पर नाइट्रोजन होगा रिंग में, और ये इस तरह से 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। यहाँ पे NH2 अटैच रहता है, अमीनो ग्रुप है, और बाकी इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये NH, ये है एडेनिन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि हम देखें तो हो जाएगा C5H5N5। नंबरिंग करें यदि हम तो यहाँ से करेंगे IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये तो इस रिंग में हो गई। फिर ये 7th पोजीशन, 8th एंड 9th पोजीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो ये शुगर और फॉस्फेट से कंबाइन करते हैं, तो ये 9 मेंबर नाइट्रोजन जो है ये कंबाइन होता है किससे? शुगर से। और फिर ये शुगर करेगा फॉस्फेट से, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो शुगर से कंबाइन करने के कौन सा नाइट्रोजन होगा? 9th नंबर का नाइट्रोजन होगा इन एडेनिन। तो इस तरह से ये हो गया। उसके अलावा क्या होता है, जो एक डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होगा, डीएनए में डबल हेलिक्स होगा, तो जो एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड है उस कैसे जुड़ते हैं वो? उनके नाइट्रोजनस बेस के बीच पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यदि हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, और इसमें कौन सा नाइट्रोजन जो कहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? एक तो ये वाला नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, ये इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एडेनिन है तो ये बनाएगा किससे? थायमिन से। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये शुगर फॉस्फेट, इस तरह से चेन चलती जाएगी। फिर ग्वानिन, ग्वानिन का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो उसमें भी, क्योंकि प्यूरिन है तो इसमें भी 2 रिंग्स होंगी, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर। इसमें ग्वानिन में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये NH होता है,
इस जगह पर NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ पर ये N हो गया, इसी तरह से ये, और यहाँ भी रिंग के अंदर N आएगा। नंबरिंग वही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर भी ये क्या होगा, 9 नंबर से जो है ये शुगर जुड़ेगी और फिर ये फॉस्फेट शुगर इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे। और यदि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये जो शुगर से बनता है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ये शुगर से जुड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और फिर ये शुगर फॉस्फेट इस तरह से पूरी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। तो ये हो गया गुआनिन। इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और एक और इसमें ये ऑक्सीजन, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो एक स्ट्रैंड की ग्वानिन दूसरे स्ट्रैंड की साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो ग्वानिन का ये एटम यूज होगा, ये होगा और ये होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और एडेनिन थायमिन से जुड़ती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ से और एक ये यहाँ से। तो ये तो हो गए प्यूरिन्स। इसका यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा C5H5N5O, और इसका है C5H5N5। ये हो गए प्यूरिन्स। अब देखते हैं हम पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स में एक ही रिंग होती है, जैसे साइटोसिन, इसमें पहला हम लेते हैं साइटोसिन, 6 मेंबर रिंग होगी। इसमें यहाँ पर N और एक यहाँ पर N रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसमें इस तरह चलेगा, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर जो हम यूज़ करते हैं नंबरिंग के लिए वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये NH2 ग्रुप होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये है साइटोसिन। इसको C से डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा C4H5N3O। अब जब ये शुगर से जुड़ेगा तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1 पोजीशन, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ से ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के शुगर से जुड़ जाएगा। तो प्यूरिन्स में तो नंबर 9 से जुड़ा था और पिरिमिडिन से ये नंबर 1 से जुड़ेगा शुगर से, और फिर वही शुगर फॉस्फेट इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, यदि डीएनए के केस में डबल स्ट्रैंड होगा तो एक का ये साइटोसिन और दूसरे के ग्वानिन से जुड़ता है। तो यहाँ पर ये उसमें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद द ग्वानिन ऑफ अदर स्ट्रैंड। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। दूसरा जो पिरिमिडीन है वो है थायमीन। उसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, 6 मेंबर और नाइट्रोजन
नंबर 1 और नंबर 3 पे यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इस जगह पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। और बैलेंस यदि करना होगा हमें तो हमें डबल बॉन्ड लगाने होंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ लग के हो जाएगा। ये NH 1 2 3 4 5 6, ये 1 नंबर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी किससे? शुगर से। इस तरह से ये चेन चलती जाती है। अब ये दूसरे स्ट्रैंड के, ये हो गया थाइमिन, इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H6N2O2। ये हो गया थाइमिन। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये थाइमिन बनाएगा। एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला ऑक्सीजन यूज होगा और ये नाइट्रोजन यूज होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम आना चाहिए बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। तो ये एक स्ट्रैंड के, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का थाइमिन दूसरे वाले स्ट्रैंड के एडेनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये हो गया। अब क्या होता है? आरएनए में थाइमिन नहीं होता। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। स्ट्रक्चर लगभग एक सही है, केवल ये मिथाइल ग्रुप इसमें नहीं होता है। तो आरएनए के केस में नाइट्रोजन यहाँ, ये हो गया यूरेसिल, ये होगा आरएनए में। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। C4H4N2O2। ACH3 ग्रुप नहीं होता। नंबरिंग यदि हम करें तो वैसे ही होगी 1 2 3 4 5 6। इसमें भी जब ये शुगर से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन हट के ये बॉन्ड बन जाएगा किससे? शुगर से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इस तरह से ये पूरी चेन बन जाएगी। और यदि यूरेसिल तो आरएनए में होता है, डीएनए में होता नहीं। और आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूरेसिल होगा आरएनए में और थाइमिन होगा डीएनए में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इनको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए ये यहाँ पर। और इस तरह से ये शुगर से जुड़ते जाते हैं। और शुगर फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में होता है ये ग्लाइकोसाइडिक, एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक। इसको यहाँ पे डिटेल नहीं ले रहे हम, यहाँ पर केवल नाइट्रोजन बेसिस का जो है वो स्ट्रक्चर हमने लिया कि वो किस किस से बॉन्ड और किस नंबर एटम से बनाता है। पिरिमिडीन के केस में नंबर 9 से बनेगा शुगर से, और प्यूरिन के केस में, और पिरिमिडीन के केस में नंबर 1 से। ये इसका इम्पोर्टेंट है। ये हो गया नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।